क्या कहें अजीबोगरीब फैसले आए जो कि हाईकोर्ट को ऐसा फैसले नहीं देना चाहिए और इन पर संदेह जाता है। जैसे यहाँ पर हाल ही में आता हाईकोर्ट की यह फैसला कैसी है, स्तन पकड़ना या पैजामे का नाड़ा तोड़ना बलात्कार या बलात्कार की कोशिश करना नहीं है। यानी यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी महिला या बच्ची का वहां पर स्तन पकड़ता है, उसको पैजामा करता है, हाईकोर्ट का जज ने कहा कि नहीं वो क्या बलात्कार के में नहीं आता है। ये कौन है? जिनका नाम जस्टिस राम मनोहर नायर है। इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज है। इन्होंने कहा कि इनके बीच में मामला गया था और उन्होंने कहा कि महिला के स्तन को पकड़ना, उसके पैजामे को नाड़े को तोड़ना और खींचना जो है घटना को कतई रेप का कोशिश करने की बात नहीं होती है। तो ऐसे हाईकोर्ट के जज जो अपना फैसला देते हैं, अगर इस प्रकार का फैसला आता है तो लोग इनके फैसलों पर भी संदेह करते हैं कि ऐसा फैसला कैसे दे सकते हैं। इन्होंने अपने बयान में कहा कि यह केवल तथ्य है कि अभियुक्तों ने पीड़िता के ब्रेस्ट को पकड़ा, पैजामे की नारे की डोरी तोड़ी और उसे पुलिया के नीचे खींच कर ले गए और कोशिश की, लेकिन कुछ लोग वहां पर आगे रोकने पर वे लोग भाग गए। यह अपने आप में बलात्कार का प्रयास का मामला नहीं है। अब समझिए, अगर इतना कुछ हो गया कि कोई व्यक्ति है जो एक बच्ची है उसको जो है ले जाते हैं, उसको ब्रेस्ट पकड़ते हैं यानी स्तन को पकड़ते हैं, यहाँ पैजामे की डोरी तोड़ देते हैं, फिर भी यहां पर महोदय को नहीं लगता है कि ये रेप की कोशिश है। इन्होंने कहा कि नहीं ये रेप की कोशिश नहीं है। तो इस प्रकार की अगर घटना होगी या इस प्रकार की डिसीजन आएगा तो हाईकोर्ट में भी क्या विश्वास उड़ जाता है। इसी प्रकार से मामला था, ऐसे नहीं चलेगा सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड उच्च न्यायालय में लगाई फटकार। तो मामला क्या था? मामला था सुप्रीम कोर्ट में आजीवन करार या हाईकोर्ट जो आजीवन करार के 4 लोग थे जो कि याचिका जो है 2022 से लटकी हुई थी, यानी 2022 से जो सुनवाई हो गई थी, यानी 2022 की सुनवाई हो गई थी और 2025 आ गया था। उस सुनवाई को जो उन्होंने फैसला नहीं बताया, यानी रिपोर्ट रख ली थी, फैसले को सुरक्षित रख लिए और इनको लगभग 2022 से 2025 हो गया, कोई फैसले को नहीं सुनाई। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि अगर आपने हाईकोर्ट ने सुना और उसको डिसीजन क्यों नहीं दिया लंबे समय से, जो कि आजीवन कारावास के रूप में थे। ठीक इस प्रकार का हाईकोर्ट का फैसला जो आता है कि निर्णय है और लोगों को संदेश होता है कि क्या हाईकोर्ट सच में न्याय कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से पॉक्सो एक्ट का जो मुकदमा था जो कि यहाँ पर राजस्थान हाई था, जिसमें कहा गया कि आपसी समझौते में से नहीं हो सकता है खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान का जो हाईकोर्ट का फैसला बदला, यानी यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट के जो है पॉक्सो के एक्ट के अंदर जो है समझौता नहीं होता, इन्होंने समझौता करा दिया। इसमें मामला क्या था? दलित नाबालिग छात्र के छेड़छाड़ के आरोप में शिक्षक को मुकदमा का सामना करना पड़ा और 2022 के इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को समझौता के आधार मानकर इसको जो है रद्द कर दिया, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काफी कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बदलकर दोबारा से स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे जिनमें से यहाँ पर जस्टिस शेखर कुमार यादव जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज है, इन्होंने अपने बयान में अपने एक भाषण में कहा है कि देश तो बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा। बयान देने वाले हाईकोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया, यानी इनके कहने का मतलब था कि देश में जो बहुसंख्यक हो गए उनके अनुसार चलेगा। इसका मतलब इंडिया पूरा में सबसे देखेंगे तो सबसे अधिक हिंदू है और बाकी जितने माइनॉरिटी हैं तो इनके अनुसार जो है हिंदुओं के अनुसार देश चलना चाहिए। अगर आप एक जस्टिस एक न्यायाधीश हैं तो आपको माइनॉरिटी और बहुसंख्यक में देखने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, या कहें आपको जाति धर्म के अनुसार जो है बात करना ही नहीं चाहिए। एक संवैधानिक पद होते ही अगर आप ऐसी बात करेंगे तो लोगों को विश्वास कहां होगा। यानी यहाँ पर इन्होंने बहुसंख्यक के अनुसार देश चलाने की बात कही, इसका मतलब जो माइनॉरिटी लोग हैं उनको क्या करेंगे, इन पर विश्वास करेंगे। अगर इनके अंदर किसी माइनॉरिटी का केस जाएगा तो वो विश्वास करेंगे हमारे पक्ष में या हमारे लिए सही फैसला देंगे। तो ऐसे बहुत से हाईकोर्ट के जज जो अपनी बयानबाजी के कारण से सुर्खियों में रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकार लगाया जाता है, लेकिन फिर भी बात नहीं मानते हैं। ऐसी बात देखेंगे यहाँ पर जस्टिस वर्मा जो कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे, इनके घर में जो है 5500 नोट का जो है पाया गया था, जो कि कई करोड़ लगभग यहाँ पर कहीं कहीं आता है 15 करोड़, कहीं कहीं आता है 90 करोड़ जो कैसे इनके घर में पाया गया था। और इनको जो है जैसे या दिल्ली हाईकोर्ट में पाया गया, इनको जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट करता है, यानी इनको जो है खत्म नहीं करता या कहीं इनको जो है केस न कर इनको इलाहाबाद हाईकोर्ट करता है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो वकील थे इनका विरोध करने के पश्चात ये हाईलाइट हुआ। तो ऐसे बहुत से मामले हैं जहां पर हाईकोर्ट के जज जो है अपनी डिसीजन से या अपने फैसले से लोगों को अचंभित करते हैं और ऐसा लगता है कि लोग इन पर जो है विश्वास नहीं करेंगे। इनके फैसले ऐसे आते हैं कि आम जनता जो है इनके फैसले पर विश्व को सहमति नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट और देश की अन्य संस्था जो है अपनी जो न्याय भूमिका है उसको अगर सही तरह से करे तो देश की जो है जनता जो है इन पर विश्वास करेगा। तो आई होप आपको अच्छी समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।